यूटी लद्दाख इंतजामिया के महकमे जंगलात और माहौलियात के जरिए जारी करदा गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इलाके को हेनले डार्क स्काई रिजर्व नाइट स्काई सेंचुरी करार दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद रोशनी की आलूदगी में कमी को रजाकाराना तौर पर हैनले के गांव के कम्युनिटी के अराकीन और इस इलाके में तैनात दीगर सरकारी महकमों एजेंसियों के जरिए कम किया जाएगा। न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ से बात करते हुए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले के इंचार्ज इंजीनियर दुर्जे ने कहा कि छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैनले के 6 रेवेन्यू गांव हैं। इनमें भोग, शेडो, पुंगुक, खोल्डू, नागा एंड टिबेटन रिफ्यूजी शामिल हैं। इनको स्काई रिजर्व करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुल्क का पहला और वाहिद डार्क स्काई रिजर्व है। इससे लद्दाख में एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म को फरोग मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ने 24 मकामी बेरोजगार नौजवानों को मुंतखब किया है, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है और इस इलाके में फल्कियात के सफीर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इन्हें दूरबीन भी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि इससे मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। न्यूज 18 के सभी व्यूअर्स को जुले और नमस्कार। रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हैनले को डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है, तो इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ इंजीनियर दुर्जे अंगचुक जी है, जो इंचार्ज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले का इंचार्ज जो है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्जे। जुले नमस्कार और मेरे को यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सर। तो ये जो हैनले जो रिसेंटली ये नोटिफिकेशन इशू किया, इसके बारे में बताइए, डार्क रिजर्व क्या चीज है? ये जो गेजेटेड नोटिफिकेशन है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाला गया है। तो ये इस गेजेटेड नोटिफिकेशन में चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैनले गांव के आसपास जो 6 गांव हैं, बुक, शाल्दो, पुंगुक, खाल्दो और नागा और टिबेटन रेफ्यूजी का जो सेटलमेंट है, उसके आसपास ये 6 गांव में 21 किलोमीटर के रेडियस में इसको नोटिफाई किया गया है एज हैनले डार्क स्काई रिजर्व। तो इस हैनले डार्क स्काई रिजर्व में क्या होगा कि इसके अंदर जो भी गांव हैं और ये जो 21 किलोमीटर रेडियस में जो भी हैं, तो हमें इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया की तरह मान रहे हैं, इसको बना रहे हैं, जिसमें लोग आके तारों को देखने का दृश्य या एजुकेशन के हिसाब से हो या साइंटिफिक वैल्यू के हिसाब से या कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से उसको प्रिजर्व किया जाए और इसको सब लोगों के पास कोई भी आके वहां पे नज़ारा देख सकते हैं सितारों का। तो ये जो हैनले डार्क स्काई रिजर्व है, ये सबके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो हमारा हेडक्वार्टर है, तो हमने तो ऑलरेडी 25 साल पहले एक ऑब्जर्वेटरी बना दिया है जो कि तारों को खोज करने के लिए, तारों के बारे में रिसर्च करने के लिए हमने जो टेलीस्कोप लगाया है। तो इसमें अब हमें ये चाहिए था कि हम इस जगह को किस तरह से एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रिजर्व किया जाए। तो इसमें हमने देखा कि मतलब क्योंकि हम लोग तो बाहर से आके यहाँ एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो हमने देखा कि लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट भी है, क्योंकि कुछ लोग आके और उसके ऊपर हम अगर उनको डार्क स्काई पॉलिसी लगाने के लिए कहें तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो डार्क स्काई पॉलिसी में ये होता है जी कि हम चाहते हैं लोग लाइट यूज करें, लेकिन लाइट वहां पे यूज करें जहां उनको जरूरत है और जितनी जरूरत है और मेरा मतलब ये है कि आप अपने रूम में जहां पे आपको लाइट चाहिए तो आप लाइट लगा के रखें, तो लेकिन आपका जो लाइट जो है जो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है और जो आपके रूम का जो लाइट है उसको थोड़ा सा पर्दा लगा के या शेड्स लगा के आप इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये वाले इस लाइट मैनेजमेंट प्लान यही इम्प्लीमेंट होगा और उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन हैनले डार्क स्काई रिजर्व में नहीं होगा। सर, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है कि टूरिज्म अट्रैक्शन भी ये रहेगा इसमें? जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ये हैनले डार्क स्काई रिजर्व जो है हमारे देश में सबसे पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो नोटिफाइड किया गया है। और इसमें इससे ये होगा कि हमें इसका मतलब सब लोगों को इसके बारे में जानकारी रहेगी और
ये अलग बात है कि मतलब हानले में जो तारों का दृश्य है वो बिल्कुल अलग सा है, इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी वहां पे है। तो बहुत सारे टूरिस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि वो यहाँ पे आके तारों को देखें। इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी सिटीज में लोग रहते हैं तो उनको या तो बड़े बड़े प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, मून या कोई फ्लाइट जो गुजर रहा होगा उसके सिवा कुछ और दिखता नहीं है जो हमारे पूर्वज देखते थे। तो अब ये उनके लिए एक अलग सा कारण बन जाएगा कि वो हानले डार्क स्काई रिजर्व में आके तारों का दृश्य देखे और जो हमारे एंसेस्टर उससे बेनिफिट ले सकते थे या पब्लिक एंजॉयमेंट कर सकते थे, इंटरटेनमेंट कर सकते थे, वो सब कर पाएंगे यहाँ हानले डार्क स्काई रिजर्व में आके। सर, आपने जैसे बताया कि यहाँ 6 गांव है लगभग 21 किलोमीटर के रेडियस में, तो उनका क्या योगदान रहेगा और उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा ये डार्क स्काई रिजर्व करने से? ये बेसिकली हमने जो ये प्रपोजल रखा था डार्क स्काई रिजर्व, सबसे पहले हमने गांव वालों से पूछा था कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इनमें गांव वालों का बेनिफिट ये रहेगा, ये जो सारे गांव हैं, ये आप जिस तरह हमें मालूम है कि ये सारे हमारे नोमैडिक कम्युनिटीज थे, लेकिन अब वो लोग भी अच्छे फैसिलिटीज चाहते हैं तो वो अभी सेटलमेंट होने लगे हैं, तो वो हानले गांव में सेटल हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा कि उनका आमदनी का वो कम हो रहा था। तो इससे क्या होगा कि हानले डार्क स्काई रिजर्व से एस्ट्रो टूरिज्म बढ़ेगा और ये जो एस्ट्रो टूरिज्म है ये वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग टूरिज्म सेक्टर है। तो और ये हमने देखा है कि बाहर के देशों में ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये पॉपुलर है, तो हम उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो गांव वालों को इसमें ये फायदा है क्योंकि पहले लोगों को हानले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो अब उनको सब लोगों को पता चल रहा है। और इसमें हमने गांव में जितने भी होम स्टेज हैं उनको प्रोवाइड करेंगे एमिनिटी से बहुत सारे, और उनको हम शेड्स देंगे। और उसके आगे हमने एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर 24 एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर्स को हमने ट्रेनिंग किया है। तो ये उनमें से 24 एम्बेसडर्स को हम लोग टेलीस्कोप प्रोवाइड किए हैं, उनमें से 18 को ऑलरेडी मिल गया है। तो अब कोई भी टूरिस्ट आके उनके घर में विजिट, होम स्टे में विजिट करके तो वो टेलीस्कोप से दृश्य देख सकते हैं आउटर स्पेस का। तो ये उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, फुटफॉल ज्यादा रहेंगे और उनके लिए इनकम जनरेशन भी रहेगा। सर, आपने बोला 18 जो एस्ट्रोनॉमर के एम्बेसडर है वो वहीं के लोगों को ही चुनाया गया क्या गांव वाले में से? बिल्कुल सही। जो एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर जो हमने सेलेक्ट किया था वो उसी गांव के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, तो उनको सेलेक्ट किया गया और उनको 1 वीक का पूरा ट्रेनिंग दिया गया है किस तरह से स्काई को हम गाइड कर सकते हैं, लोगों को किस तरह टेलीस्कोप हम चला के दिखा सकते हैं, और इसमें हमारा कल्चरल एस्ट्रोनॉमी से क्या क्या एसोसिएटेड स्टोरीज है, तो वो सब हम लोग उनको अवेयरनेस ऑलरेडी दे चुके हैं और वो लोग बहुत अच्छे एम्बेसडर साबित होंगे। सर, ये जो डार्क स्काई रिजर्व कब से घोषित किया और कब से ये फंक्शनल होगा? ये हानले डार्क स्काई रिजर्व जो नोटिफिकेशन आया 1 दिसंबर से आया है और ये 1 दिसंबर से ही लागू हो गया है। तो बस यहाँ से इनका ये स्टार्टिंग है। एक बहुत मेरे को चीज पता चला है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट। वो एक पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन हम लोग बहुत सारे पॉल्यूशंस और बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हमें पता है कि ऐसा हो रहा है करके, लेकिन एक आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, ये जो पॉल्यूशन है बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। जब हम एलईडी यूज करते हैं तो वो ह्यूमंस के लिए बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट लाते हैं, जैसे कि लोग प्रॉपर नींद नहीं आने की वजह से उनका मेलाटोनिन प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अच्छी तरह से नींद नहीं आएगा तो आपका अच्छा डाइजेशन भी नहीं होगा और इसकी वजह से आपका जो है आपका ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शुक्रिया दुर्जयांशु जी, थैंक यू सो मच। तो दुर्जयांशु ने बताया कि हानले डार्क स्काई रिजर्व इंडिया का पहला ऐसा सेंचुरी होगा जहां टूरिस्ट देश विदेश से आएंगे और उम्मीद करते हैं कि लद्दाख में जो पहला ऐसा चीज बना है तो काफी सारे टूरिस्ट आएंगे, लोकल को अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये डार्क सेंचुरी सक्सेस रहेगा और काफी लोग देखने को आएंगे। कैमरामैन सोनम रिंचिन के साथ मुरुफ न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए।